दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक चौपाल। सीकर में लव मैरिज करने वाले युवक से हेड कांस्टेबल ने मांगी रिश्वत। बोला 20 लाख रुपए में शादी ही नहीं होती, मैं तो मांग रहा हूं केवल 20,000 रुपए। एसीबी ने पकड़ लिया। सीकर में 2 दिन पहले ही एएसआई पद पर प्रमोट हुए हेड कांस्टेबल को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेने वाले ने लव मैरिज करने वाले एक युवक को पकड़ा था। युवती के लड़के के पक्ष में बयान देने के बावजूद 20,000 रुपए रिश्वत में मांगे थे। उसने लड़के के घर वालों को कहा कि 20 लाख रुपए में भी शादी नहीं होती है, मैं तो 20,000 रुपए ही मांग रहा हूं। हेड कांस्टेबल ने मर्जी से शादी करने वालों को छोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत। हेड कांस्टेबल को पकड़ने की कार्रवाई झुंझुनू एससीबी की टीम ने की है। झुंझुनू एससीबी के डीवाईएसपी सबीर खान ने बताया, परिवादी ने 28 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया था। परिवादी ने बताया था कि उनके भतीजे और एक लड़की ने रजामंदी से शादी की थी। लड़की के घर वालों ने उसकी गुमशुदगी रानौनी पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी, जिसकी हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया जांच कर रहे थे। युवक को उन्होंने शांति भंग में पकड़ा था। हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया ने भतीजे को हेड लक्ष्मणगढ़ इलाके से शांति भंग में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भतीजे के दोस्त को भी पकड़ा है। दोनों को रानौली पुलिस थाने पर लड़की के भाई और उसके एक दोस्त ने दोनों लड़कों के साथ मारपीट की। लड़की पुलिस के सामने पेश हुई थी। उसने मर्जी से लड़के के साथ जाना बताया था। इसके बावजूद भतीजे को छोड़ने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। उसने 2100 रुपए दे भी दिए थे। वह 20,000 रुपए की डिमांड करने लगा था। रुपए देने से मना करने पर हेड कांस्टेबल ने कहा, लड़के के खिलाफ जो फाइल चल रही है वह बंद नहीं करेंगे। इसके बाद 15,000 रुपए में देना तय हुआ था, जिसके बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। जो मेरा भतीजा है लड़का, उसने शादी कर ली। उसके बाद में पुलिस ने उस लड़के को लक्ष्मणगढ़ इलाके से उठाया था और लड़की वहाँ से निकल गई थी, वहाँ मिली नहीं पुलिस को। उसके बाद में लड़की डीसीपी के पास में पेश हुई। इन्होंने उस लड़के को 151 में बंद कर दिया रानौली थाने में लाके, और उसके साथ एक लड़का और था जो वहाँ पर उनके घर पे मजदूरी का काम करता था। उसको भी पुलिस लेके यहाँ आ गई रानौली थाने के अंदर। यहाँ लाने के बाद में उन लोगों दोनों को 151 में बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की गई। और मारपीट पुलिस ने की वो एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब एक तो लड़की का जो भाई है उसने, और उसका एक दोस्त है उसने भी, यानी लोकल आदमी थे, उन्होंने भी पुलिस थाने के अंदर मारपीट की उनके साथ। उसके बाद में हमने उस लड़की को 16 सितंबर को एसपी साहब के पास में पेश किया। वहाँ पर उसके बयान हुए और लड़की ने अपनी इच्छा से जाना कबूल किया कि मैं मेरी इच्छा से गई थी और लड़के के साथ में रहना चाहती हूँ। उसके बाद में जब ये लड़की को छोड़ने के लिए जब उसके घर गए तो वहाँ पर ये जो हेड कांस्टेबल है ये वहाँ पर खड़ा हो गया अड़ के कि मुझे पैसे दो। तो वहाँ पर इसको कोई जैसे अपन नेक देते हैं उस तरीके से अपनी 2100 रुपये मिठाई के नाम से दे दिया कि आप मिठाई पार्टी कर लेना। लेकिन उसके बाद में जब दूसरे तीसरे दिन ये बार मुझे 2-3 बार उसने कॉल किया कि आप मुझे पैसे दो, 20,000 रुपये दे के जाओ, वरना लड़के के खिलाफ जो फाइल चल रही है उसको हम बंद नहीं करेंगे और लड़की के घर वालों को भी पाबंद नहीं करेंगे। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, मैंने 10 रुपये कार्रवाई की, मैंने शिकायत दर्ज करवा दी। मैं झुंझुनू गया और वहाँ पर ये जो सबीर खान जी हैं इनसे मिला, तो मैं इन लोगों ने मुझे जो टेप दिया वो लेकर जब मैं इनके पास में आया तो इन्होंने बाकायदा उसमें रिकॉर्डिंग में है, उन्होंने मांग करी कि मुझे 20,000 रुपये दे दो। ये 20 लाख रुपये दोगे तो भी मतलब लड़की नहीं आती, बिन शादी नहीं होती है, तो ये आपके तो 20 लाख की आ गई और मुझे 20,000 रुपये तो देने पड़ रहे हैं। तो ये उस लड़की की शादी की बदौलत मतलब 20 लाख के बदले ये 20,000 रुपये की डिमांड करे थे। मैंने कहा साहब 20,000 रुपये ज़्यादा है और आप कुछ कम करो। तो उन्होंने 15,000 रुपये में कहा कि 15,000। पूरा नाम पता बताइए आपका। मेरा नाम मुकेश भास्कर है, मैं कटरातल का रहने वाला हूँ। दिनांक 28/9 को हमारे पास परिवादी
1064 के हमारे 1064 हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हमारे से संपर्क किया था झुंझुनू एसीपी चौकी पे। वहाँ परिवादी ने बताया था कि मेरे भतीजे ने कोई लड़की के साथ में जाकर और शादी वादी कर ली है। उस लड़की की गुमशुदगी यहाँ रानौली थाने में दर्ज थी, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया कर रहे हैं और वो लड़की केस हो गई। उसने लड़के के पक्ष में और उस शादी की और लड़के के पक्ष में बयान दे दिए। इसके बावजूद भी अब वो लड़के के हमारे मतलब खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की एवज में और रामनिवासी हेड कांस्टेबल हमसे 20,000 रुपये मांग के और हमें परेशान कर दिया। तो हमने उसका सत्यापन करवाया। तो सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल जो है हमारे, उन्होंने 15,000 रुपये लेने पर उनकी सहमति हुई और उस सहमति के दौरान की एवज में आज हमने यहाँ रानौली थाने के बाहर हेड कांस्टेबल रामनिवास बाजिया को परिवादी से 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। परिवादी ने से पैसे लेके और हेड कांस्टेबल ने अपनी पैंट की जेब में डाल लिए थे, जो बरामद किए जा चुके हैं और अभी रानौली थाने में कार्रवाई चल रही है। सर इनका क्या रहा, कोई प्रमोशन वगैरह होने वाला था कुछ ऐसा? हाँ, ये इनका कोई अभी ये बता रहे थे कि वो इन एसआई में इनका प्रमोशन हुआ है, जो ये अभी परसों शायद बुधवार को ही इनका प्रमोशन हुआ है। अभी तो ये वहाँ पीसीसी वगैरह में जाएंगे, उसके बाद अभी हेड कांस्टेबल ही है। सर पहले भी कोई शिकायत आई थी क्या इनकी, कोई पैसे लेने की कोई? नहीं, हमारे पास तो परिवादी यहाँ ये अभी 28 तारीख को ही आए थे और हमने ये सत्यापन। ये पहली बार ट्रैप हुए हैं सर? हाँ, ट्रैप तो आदमी पहली बार ही होता है, वो ट्रैप भी बार बार नहीं होता। आपका शुभ नाम सर? सबीर खान, DYSP ACB झुंझुनू। ठीक है।